या मेरे को खुद तो मतलब दिल में होगा एनर्जी आई कहाँ से कहीं। वो थैंक यू बोलते ना, आई जस्ट लव इट। इससे अच्छा उसको इतना ट्रेनिंग दो या इतना समझाओ कि तू जिंदगी भर वो 100 रुपए कमा सके। Once I change, I transform, I can change many of the students. So ઉંમર પ્રમાણે જિંદગી જીવતાની દિવસ પર જિંદગી જીવો। बट जब आपका पर्पस आपको मिलेगा ना, यू विल कनेक्ट टू योरसेल्फ कि आप इस प्लेनेट पे क्यों हो। इसलिए 500 में अगर आप खुश हो ना तो 500 ही कमाओ, 5000 के पीछे मत भागो। लाइफ में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका हमेशा लाइफ अच्छा और सही चलता है। ऐसा पता नहीं था भाई क्या करना है वहाँ पे जाके। शाम को वो जाए तो वो उसके फेस में खुशी मिलती है। My name is Dr. Harit Bhatt. By profession, I'm a veterinary surgeon, and by passion, I'm an author. I'm the author of the Amazon bestsellers Me versus My Mind, which I recently launched this book on Amazon on 2nd of September. That was my birthday. અને આજે બધા તમે શાયદ મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે મારા બુક વિશે બે વસ્તુ કહેવાની. તો બુક એવી વસ્તુ છે કે બુક એના પર છે કે ઘણી જગ્યાએ એવું હોય છે કે આપણે ઘણું બધું કરવું હોય લાઈફમાં, એન્ડ વોટ હેપન્સ, स्कूलिंग के बाद कॉलेज के बाद नौकरी के बाद शादी के बाद बच्चे, एंड वो गोज ऑन एंड ऑन, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है, एंड टाइम कम्स व्हेन यू फील फ्रस्ट्रेटेड व्हाट टू डू, वेयर टू गो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये ज़िंदगी जी रहा हूँ या सचमुच जी से टाइम निकाल रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, ओके। एंड दैट रियलाइजेशन हैपन्स, एंड देयर आफ्टर देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू इमर्जिंग एज अ न्यू यू, मतलब न्यू वेज ऑफ मीन्स ऑफ बीइंग एंड न्यू एक्शंस। मतलब लोग आपको देख के बोलते हैं कि अरे यार क्या है, लाइक पीपल आस्क मी, मतलब रात को 12 बजे भी, यार एनर्जी कहाँ से लाते हो? बस होता है, आई फॉलो माई पैशन, दैट्स द थिंग। माई पैशन इज टू एम्पावर यूथ, खास करके मिड करियर प्रोफेशनल्स, एंड सपोर्ट देम, टू मेंटर देम, कोच देम टू बिल्ड देयर ड्रीम लाइफ एंड टू नो देयर ट्रू पोटेंशियल। जैसे मेरी बात करूँ तो इन लास्ट 1.5 year आई हैव स्टार्टेड स्लीपिंग फॉर 9 hours a day to 4 to 5 hours a day, you know। कभी किसी भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था, इफ़ यू स्पेंड 1/3 of your day in sleeping, how you will become successful। मतलब 8 घंटे अगर आप सोते हो तो 1/3 of the day हो गया। You cannot be successful like that, so you have to grind yourself। So I grinded myself in last 1.5 year and currently कहीं पहुँचा तो नहीं, पर जर्नी शुरू है। तो एक बुक लिखी है मैंने अभी रिसेंटली, एंड आई एम मेंटरिंग पीपल, मेंटरिंग कोच, मेंटरिंग स्टूडेंट्स टू बिल्ड देयर ड्रीम लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली है। तो ये जर्नी है, बुक एक जर्नी, कैरेक्टराइज बिट जर्नी पे बताया गया है, एंड एट द एंड ऑफ द बुक देयर इज अ बोनस चैप्टर्स विच कैन इनेबल यू टू कनेक्ट टू द ट्रू स्ट्रेंथ, टू पावर यू हैव विद इन यू। मतलब हमको पता ही नहीं हमारी ट्रू पोटेंशियल क्या है अनलेस यू कनेक्ट टू योरसेल्फ। तो वो बुक में मिलेगा आपको, एंड दिस आई वेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम एंड देन आई रियलाइज दिस थिंग माई सेल्फ। सो आई वॉज अ लेजी पर्सन, बहुत इरीटेटिंग, एंग्री, गुस्सा आ जाना, बात पे बुरा लग जाता है, कोई बोलता है तो बुरा लग जाता है, ऐसा करके मैं इंसान था, यू नो। फ्रॉम दैट आई हैव बिकम something where people are inspiring, people are following, people are commenting, अरे यार ये कैसे करते हो, फिटनेस कैसे करते हो, सुबह 3:30 बजे कैसे उठते हो, like that people are asking, and I'm sharing my morning mantras मेरे डेली में फेसबुक पे शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी शेयर करता हूँ,
एंड मेरी इच्छा है कि यार ये लाइफ है ना, लाइफ के कुछ ना कुछ आपका पर्पस होता है, बट जब आपका पर्पस आपको मिलेगा ना, यू विल कनेक्ट टू योर सेल्फ कि आप इस प्लेनेट पे क्यों हो. साउंड फिलोसॉफिकल, मुझे जैसे 2 साल पहले लगा था कि क्या बाबा ये क्या बोल रहा है यार, भाषण दे रहा है, बट व्हेन यू विल कनेक्ट टू दैट योर पर्पस ऑफ योर लाइफ इन दिस प्लेनेट, यू विल कनेक्ट टू योर सेल्फ, और फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी कुछ भी चीज़ करने में. जैसे मुझे ये एनर्जी देती है, मेरा पर्पस है 4-5 घंटे सोने में. कल रात को मैं 1:30 बजे सोया हूँ मेरी बेटी को सुला के, और सुबह 5:30 बजे उठ गया हूँ, राइट. सो दिस इज हाउ एंड स्टिल आई एम फुल ऑफ एनर्जी, कोई वो नहीं है. सो उसको मैं वो पर्पस से कनेक्ट करने में मदद करता हूँ जैसे. एंड आप सब देखते होंगे यूट्यूब में, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारा नॉलेज है. आप यूट्यूब पे सब कुछ भर भर के मिल जाएगा, बट एक ही चीज़ उसमें फ़र्क है, नॉलेज, हैविंग अ नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटिंग द नॉलेज में डिफरेंस है. सो आई टीच पीपल द प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज इन टू देयर लाइफ. सो नॉलेज आप बहुत ले सकते हो यूट्यूब पे, मैंने भी बहुत लिया, बहुत इकट्ठा किया, साला कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. फिर मैं बोलता हूँ कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. फिर 2 साल से मैंने मेंटर को, आई गॉट मेंटर्ड, आई गॉट कोच्ड, एंड आई एम स्टिल गेटिंग मेंटर्ड. आई एम पेइंग lakhs of rupees फॉर मेंटरिंग माई सेल्फ, फॉर डेवलपिंग माई माइंड. एंड मेरा माइंड डेवलप हो रहा है, तो ऐसे ऐसे मेरी पैसिव इनकम डेवलप हो रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है धीरे धीरे धीरे, फाइनेंशियल लेवल आ रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर मैं जा रहा हूँ. मेरा मेंटल ग्रोथ हो रहा है, मेरा इमोशनल ग्रोथ हो रहा है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फैमिली ग्रोथ हो रहा है. तो ये सब बेनिफिट्स है उसके. तो ये मैं करता हूँ एज अ पार्ट ऑफ माई पैशन. People approach on Facebook, Insta, I want your support, वगैरह वगैरह वगैरह, and just share my things with them, and they said, okay, thank you very much for this, and that's the thank you was that I just love it, and that's why I'm doing whatever I'm doing. That's all. Thank you so much, Shahid bhai, opportunity to share. मैं actually nervous हूँ. कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं ऐसे पब्लिक में, ऑनलाइन बहुत मैंने ली अभी है. लास्ट टाइम जब हमारा वो हिमालयन डेमो डे हुआ था, कौन कौन था वहाँ पे? एक और कोई आप? तो मतलब उस टाइम जब जैसे हुआ था, उसके अगले दिन ही मैंने वहाँ पे जाके ट्रैक, वो स्लेस वाला एक था, तो ट्रैक किया मैंने वहाँ पे. उस दिन कोई एक मेरे सर थे, बस हम लोग गए वहाँ पे किया. जैसे गाड़ी अंदर आई, पूरे कीचड़ में ये हो गया. उसके बाद जैसे तैसे तो निकाली. दूसरे दिन जब हम लोग का ट्रैक और सब लोग राइडर लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो हम लोग मतलब ऐसे ही नर्वस थे कि साला आज क्या होगा, मतलब होगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे आदमी भी कम थे और ट्रैक भी पूरा गंदा था. मतलब एक बार कीचड़ में जाए और मतलब एक बार जाए ना तो समझो कि वहाँ से निकल नहीं सकता था कीचड़. उसके बाद मतलब सब कुछ हुआ, ऐसा चल रहा था. तो उसके बाद हरित भाई की एंट्री हुई. तो हरित भाई ने पहले आए, बोला कि मेरे को ट्रैक करना. मैं कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, करो. इन्होंने भी ट्रैक में गाड़ी डाली. फिर बोलते हैं मेरे को फिर से करना है. मैंने कहा चलो ये क्या, क्योंकि जाने के बाद कोई दूसरा दोबारा नहीं बोलेगा आके कि भाई मेरे को करना है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बोलता. फिर ये आया, फिर करना है. ऐसे करके 3 से 4 बार इन्होंने किया. मेरे को खुद को मतलब दिल में होगा एनर्जी आई कहाँ से इनके अंदर. अगर आप खुद भी अगर उस ट्रैक को देख लेते तो आप खुद सोच ले कि ये बंदे ने अपनी बॉडी के हिसाब से मतलब इतनी एनर्जी आई कहाँ से. उस दिन मेरे खुद को सोचने वाली बात है. थैंक यू. बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं अब तक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था कि जो मैं करता था मुझे पसंद नहीं था, मजबूरी में करता था. क्यों? क्योंकि पैसे आने चाहिए घर पे, लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, सेटल होनी चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना कुछ होगा नहीं, हफ्ते कटना चाहिए, सब होना चाहिए. बट जब से ये ट्रांसफॉर्मेशन के कनेक्शन में आया ना, आई स्टार्टेड फॉलोइंग द थिंग्स दैट आई लव टू डू एंड एंजॉय टू डू. और अभी मैं धीरे धीरे वो चीज़ से मैं मनी बना रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ धीरे धीरे. और वो ऐसा होता है, मुझे थकान नहीं लगती. ऐसी चीज़ है. यहाँ पे भी आया तो मेरे वीडियोस बना रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ. कंटेंट मतलब ऐसा नहीं कि फेक कंटेंट, रियल कंटेंट. जो भी मेंटल स्टेटस से जो भी लोग जाते हैं, तो वो दैट एक ही इंटेंशन से कि वो अगर वो लोग भी वही सेम सिमिलर सिचुएशन से जा रहे हैं, तो दे कैन गेट अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू टू मूव देयर लाइफ फॉरवर्ड. बस यही है, यही एक इंटेंशन है. तो बस सो आई जस्ट वन थिंग, डू वॉट एवर यू लव टू डू and think of the future that you want to create. Don't think from the past that is lost. You cannot think about it, but always look at the future, what you want to create, and take actions. That's it. Thank you. લાસ્ટ 20 વર્ષથી હું દુબઈ છું.
20 વર્ષમાં પછી મેં બી વિચાર્યું કે બધું એ જ મની માઇન્ડ ચાલ્યા કરે છે આમ ફોલોઈંગ સમથિંગ એવરીબડી ઇઝ રેટ રેસ Yes, rat race. પછી અહીંયા આગળ આવ્યા પછી આ સી યુ આર ધ થર્ડ પર્સન આમ મીટિંગ રાઈટ નાઉ આ છેલ્લા 1.5 વર્ષની અંદર હમણાં હું રિસન્ટલી ઋષિકેશ ગયો હતો તો મારા એક ફ્રેન્ડના સાડુભાઈ છે એ પણ આવા જ હતા he had done everything in his life suddenly change એ યોગા કહી શકો કે પછી તમે આધ્યાત્મ કહી શકો કે સમથિંગ એલ્સ એક ટાઈમ ફૂડ લેવાનું 4 hours ઊંઘવાનું સવારે 4 o'clock 5 o'clockની એમની શિબિર હોય ડૉક્ટર્સથી લઈને બધા પ્રોફેશનલ્સ એમની શિબિરમાં આવે એમની સાથે બી બેસીને વાત કરો ને તો આવું જ ફિલિંગ આવે છે તો સમથિંગ પર્સનલી મળ્યા એક નવું એક જે આપણને લાગતું હતું કે Connection. મને નથી ખબર કે આપણે હું જે કદાચ અહીંયા આવીને કરી રહ્યો છું એ અલગ હતું બટ આ હતું રાઈટ છે ઘણી બધી વસ્તુ મને અંદરથી ફીલ થઈ કે રેટ રેસમાંથી બહાર આવીને કદાચ હું મારી પેશન ફોલો કરું છું એક રોયલ એનફિલ્ડ મારી નાનપણથી પેશન હતી Absolutely. અહીંયા આવીને ચલાવી પછી એની પાછળ આ ભાઈ મળ્યા એન્ડ ધીસ ગાઈઝ આઈ મેટ સો લાઈફ ઇઝ આઈ એમ એન્જોયિંગ માય લાઈફ Absolutely. Enjoy the life and always on one more thing, contribute to people's life. आपने जितना सोसाइटी से लिया है ना उसका डबल देना है. उसका डबल दोगे ना तो 4 गुना वापस आएगा. बट हमारा माइंडसेट क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्या है. मेरा भी ऐसा ही था. आई वॉज वेरी सेल्फिश पर्सन. अभी भी कई कई जगह पे हूँ, आई एम सेल्फिश. बट वॉट आई फाउंड ड्यूरिंग दिस जर्नी इज दैट द मोर यू गिव मोर इट कम बैक्स टू. तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे मैं लोगों को नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ. तो जहाँ पे वहाँ सेल्फिश होता हूँ ना, आई सफ़र. जब से मैंने देना शुरू किया, लोगों के बारे में सोचना शुरू किया ना, छोटी छोटी चीज़ें, कहाँ खुशी दे सकता हूँ, कहाँ वो गरीब बच्चों को खुशी दे सकता हूँ, कहाँ इसकी लाइफ में फ़र्क कर सकता हूँ, देन आई एम ग्रोइंग. माई फैमिली इज Because your ग्रोइंग. mental strength is growing. Yes, absolutely. और मैं ना वो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड डिजायर. ये जब भी हो ना वो ये लेना वो लेना, दैट इज डिजायर्स. वो डिजायर शॉर्ट टर्म आपको हैप्पीनेस देते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देते. लॉन्ग टर्म क्या देता है, व्हेन यू गिव इट टू पीपल, व्हेन यू वर्क पैशन जो फॉलो करो लोगों, जैसे शाहिद भाई हमको ले जाते हैं राइड पे, उनको जो भी वॉट एवर ही मे बी गेटिंग, बट इज गेटिंग हैप्पीनेस की हमको कितना मजा आता है. सो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपल, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. मैं भी YHM से ट्रैक ले जाता हूँ, आई डोंट गेट एनीथिंग, आई जस्ट डू वॉलंटरी सर्विस. बट पीपल बोलते हैं अरे मजा आ गया ट्रैकिंग में, थक गए पर मजा है. आई एंजॉय. सो दैट्स द थिंग एंड यू शुड ट्राई. ऐसा नहीं बोलते आप करो, आप गलत करो. ये रेड रेस भी कुछ गलत नहीं है. दोस्त लोग एंजॉय, यू कैन एंजॉय. पर सबका एक किक होता है ना, सबका एक क्लिक होता है कि यार ये कुछ नहीं जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है. तो मेरा 30 साल के बाद मुझे नई ज़िंदगी मिली, 31 साल के बाद. किसी को जल्दी मिलती है, किसी को बाद में मिलती है. हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें तो 60 ईयर्स 80 ईयर्स के बंदे भी आते हैं. अरे यार अब तक कहाँ थी ये ज़िंदगी, अब तक कहाँ थी एनर्जी. ऐसा लगता है. सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट एंड थैंक यू फॉर इतना सारा समय आप लोगों ने सुना मुझे, उसके लिए खूब खूब थैंक यू. और कोई किसी को बोलना है कोई दो शब्द? कुछ आपको अगर लगता हो कि आपके लाइफ में आपको दिखता हो तो यू कैन शेयर. जरूर नहीं कि शादी हुई तभी बोलेगा. अगर आपको लगता है कि आपको कहीं लाइफ में रिलेट हो सकता है ये अरे चीज कुछ जो भी, मैंने मतलब शेयर की. जैसा कुछ भी खुद के दिल से कुछ बोलना हो तो बोल सकते हाँ बोल सकते राइट हो. नाउ आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ एंड जो बात पैशन की बताई थी, डिज़ायर की बताई थी, वो मैं एग्री करता हूँ कि हाँ जो डिज़ायर होती है ना हमारी, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें प्रॉफिटेबल रहती है, हमें अपना लगता है. लेकिन जो हमारा पैशन होता है, डिजायर से आप ऊपर आ जाते हो ना तभी पैशन क्रिएट पैशन क्रिएट होता है. जैसे हम इंटरव्यू के लिए भी अभी रेडी करते थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जॉब के लिए, लेकिन अभी स्टूडेंट लाइफ में भी हूँ, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ. लेकिन क्या एक नॉर्मल इंटरव्यू में क्वेश्चन आता था कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं. तो अगर हम हॉबीज़ पढ़ने के लिए, मेरे बहुत एक सीनियर थे, वो उन्होंने बताया था कि सॉन्ग सुनना, डांस करना हॉबीज़ हैं, लेकिन कब तक. और हॉबीज़ फिर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, खासतौर पर मेरी एज के लोगों के लिए जो अंडर 25 हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ये लगता है कि अगर आप एक ऐसी हॉबी बनाएं और आज के टाइम में उसको अगर मोनेटाइज करवा पाएँ, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. अगर हमने उस हॉबी को मोनेटाइज करवा लिया तो वो हमारा पैसिव इनकम भी जनरेट होगा और हमारे अंदर सुकून भी आएगा, और हम उसको करने के लिए और 20 साल ज़्यादा के बाद का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. और दूसरा, लेकिन उस पॉइंट तक आने के लिए खुद को कितना ग्राइंड करना है. अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, सर ने आपको कुछ बताया, तो वो आपको बताने के लिए उन्होंने खुद कितना पढ़ा होगा, खुद कितना सीखा होगा. दैट द जर्नी बिहाइंड द सीन्स. वो खुद को कर पाना वो बड़ी चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है. तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को बिल्ड ही कर रहा हूँ. जैसे अभी मैं यहाँ आया
तो आज कुछ नया सीखने को मिला, लास्ट जर्नी में मुझे कुछ और सीखने को मिला था, उससे पहले कुछ और सीखा था। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ से एग्री करता हूँ कि आज जो हमने सीखा उसका 0.1% में हमने कल सीख लिया ज़्यादा, दैट एक साल में काफ़ी कुछ अच्छा हो जाए। इसलिए ग्राइंडिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू नो, जब तक सांस चलेगी अपने आप को ग्राइंड करते रहना है और कुछ। બેઝિકલી ગ્રાઇન્ડ અને તમારી વાતથી હું રિલેટ કરું છું કે પેશન પોતાનો ફોલો કરવો જોઈએ. સો પહેલાં પર્સનલી મારું કહી દઉં, હું 2014થી સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ છું. એવું નથી કે ઘરમાં પૈસાની પ્રોબ્લેમ છે કે આ કે તે, પોતે 2014માં જ વિચારી લીધું હતું કે મારું પેશન, મતલબ લોકોની જેમ સર બી બોલ્યા કે ભાઈ તમારે હોબી બધા લખે, બધાનું સેમ જ હોય. રેટ રેસનું જેમ જ એમાં બી રેટ રેસ જ કહેવાય, સેમ જ હોય કે ભાઈ હોબી ડાન્સિંગ, સિંગિંગ, બરાબર. પણ ત્યારે મારું એવું હતું કે ભાઈ મારે એક્સપ્લોર કરવું, શું એ નહીં ખબર હતી, કેવી રીતે કરી છે ખબર હતી, કરવા માટે પૈસા જોઈએ. તો 2014થી મેં સ્ટડીની સાથે કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું. આઈ વોઝ 9th સ્ટેન્ડર્ડ ત્યારે. તો ત્યાર પછી મેં ચાલુ કર્યું. 12th પછી મેં ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ચાલુ કરી મારી જોબ. બિકોઝ પેશન ફોલો કરવા માટે તમને ફાઇનાન્સની જરૂર પડે. જો તમારું પાસે સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ હોય ને તમારી પાસે એટલી ઇન્કમ નહીં હોય તો તમારે કરવી જ પડે ફાઇનાન્સમાં રહીને. તો મેં ડાયમંડ જોઈન કર્યું. ડાયમંડ જોઈન કરીને ડાયમંડમાં વર્ક કરીને હિમાલયન પરચેસ કર્યું. ચાલુ તો મેં એના પહેલાં એક્સપ્લોર કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું, પણ ત્યારે હું સોશિયલ મીડિયા પર એટલું બધું એક્ટિવ નહોતો. સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે મારી પાસે માઇસ્ટ્રો હતું. હું માઇસ્ટ્રો, ત્યાર પછી વિક્રાંત, એના પર મેં રાઇડ કરવાનું ચાલુ કર્યું. અત્યારે હિમાલયન લીધી અને એના પર જે રાઇડ કરું છું એનાથી ટોટલી સેટિસ્ફાઈ છું અને લાઈફથી અત્યારે સેટિસ્ફાઈ છું કે હા મને જે જુએ છે એ કરું છું. અર્નિંગ બી કરું છું, સ્ટડી બી કરું છું અને પોતાની લાઈફ એન્જોય પણ કરું છું. બરાબર. એન્જોય કરવા માટે મારી પાસે ટ્રાવેલિંગ છે એન્ડ સર વેટનરી સર્જન છે. હું પોતે ટીમ પ્રયાસ, સુરતમાં બધાને ખબર છે ટીમ પ્રયાસ વર્ક એનજીઓ છે, એમાં હું એઝ અ વોલેન્ટિયર કામ કરું છું એનિમલ્સ માટે, બર્ડ્સ માટે એન્ડ રેપ્ટાઇલ્સમાં મારી સ્પેશિયાલિટી છે. તો આઈ એમ એન્જોયિંગ માય લાઈફ. कुछ दो शब्द तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप क्या बोलोगे, नहीं मतलब जैसा इन्होंने बोला आई टोटली तो बोल ही रहे हैं, आप कुछ बोलो. नहीं मैं उनकी बात को फॉलो अप करके आगे बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सही बात बोल रहे हैं कि हमको एक बारी लाइफ मिलती है और बहुत छोटी सी लाइफ है. तो इसमें आप जितना खुश रह सको और खुशी से आप जो काम करोगे उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी. मैं जब सूरत आया था आई हैव जीरो मनी, एक पैसा नहीं था. मैंने अपना काम खुद स्टार्ट किया. आई वॉज लिविंग इन 4,000 पर मंथ के 1 BHK अपार्टमेंट में रहता था एंड नाउ मतलब पूरा इतना बड़ा एम्पायर भी खड़ा कर लिया. तो वो इसीलिए कर पाया क्योंकि बिकॉज आई लव माई जॉब. और मेरे को जो काम कर रहा था, जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है. इनफैक्ट जैसे आप बोलते हो मैं भी 4-5 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यही काम रहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात करता रहता हूँ, डिज़ाइंस फॉरवर्ड करता रहता हूँ, काम वाम करता रहता हूँ. सो इट्स लाइक दैट कि अगर आप दिल से वो काम कर रहे हो तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी. एंड डोंट एवर आप पैसों के पीछे मत भागो. सिर्फ आप ये देखो कि मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा. मतलब मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि भाई मेरे को इतना सक्सेस मिलेगा और मैं इस स्टैंड पे आ जाऊँगा कि जैसे इतने टाइम काम किया. बाइक का पैशन काफ़ी टाइम से था. पहले जब मैं आसाम में था तब बाइक राइड करता था, थंडरबर्ड थी मेरे पास. एंड वो छोड़ने के बाद 10 साल बाद वापस से वो पैशन जागा और वापस से राइड करना चालू किया. री एंट्री. एंड सेकेंडली जैसे आपने बोला था कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मेरा थोड़ा सा उसमें थोड़ा पॉइंट मेरा अलग ये है. आई नेवर हेल्प, कभी मैं किसी को हेल्प ऐसे ही नहीं करता हूँ कि कोई बच्चा जा रहा है, गरीब है या कोई मतलब अंडर प्रिविलेज है तो मैं उसको कुछ गिफ्ट दूँ या उसको कभी बिस्किट्स दे दिए या वो सब काम मैं कभी नहीं करता. बट आई ऑलवेज डू वन थिंग कि उनको मैं कैसे ट्रेन करता हूँ कि हाउ टू कैच द फिश. आज मैं हूँ 100 रुपये दे दूँगा, वो रख भी लेगा, उसका काम निकल जाएगा, ओके. बट कल क्या होगा? तो उसको वो ट्रेनिंग मिल गई तो उसको फिर मुड़ के नहीं देखना ही नहीं. So that's the, इस टाइप की हेल्प अगर आप सब जन कोई ना कोई कर सको तो इट्स वेरी गुड. Great. Empowering them to self-sustain. Yes. दैट्स द ट्रू कंट्रीब्यूशन. वही ना, उसमें है ना. कैच द फिश, मतलब उनको आना चाहिए कि मैं पैसा कैसे कमा रहा सही हूँ. टाइम पे किसी को 10,000 दो, उससे अच्छा है कि उसको 10,000 कमाने का रास्ता रास्ता बता दो. सही बात. सिखाओ क्योंकि उसको. एक ना एक टाइम पे ऐसा उसको आता है बोलेगा 10,000 दिया तुझे, अब 10 का 20 लेके आ, उसमें से 10 मुझे वापस दे दो बिल्कुल. और वो 10 तुम्हारे, और उससे बनाओ. अल्पेश भाई
અહીંયા અત્યારે જે બધા વાતો કરી રહ્યા છે પેશન ફોલો કરો, ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ અને બધાએ કરવું પણ જોઈએ. પોતાનું જે પેશન હોય તે ફોલો કરવું જોઈએ, ના નથી. બટ સમહાઉ એ પેશનનું એક ડિરેક્શન હોવું જોઈએ કે તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમે તમારે શું ફોલો કરવું છે. પછી કોઈ 4 જણને જોઈને આપણે એવું કે આ ભાઈ આ વસ્તુ કરી રહ્યા છે, આ સારી છે, મને પણ ગમે છે, અને તમે એની પાછળ શું કે બ્લાઇન્ડલી ફોલો નહીં કરો. જે છે તમારી પહેલાં અત્યારે તમારી શું પોઝિશન છે એની ઉપર તમારી અત્યારે તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે એ સમજો. ત્યાર પછી તમને શું હેપીનેસ દેખાય છે. હવે સામેવાળો વ્યક્તિ એક વસ્તુ કરીને હેપી થતો એનો મતલબ એવું નથી કે એ જ વસ્તુ તમે કરશો તો તમે પણ હેપી થશો, બરાબર. એટલે તમારે પહેલાં તો પોતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું પડે, પોતાને ઇન્ટરનલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવું પડે કે તમને શું ગમી રહ્યું છે, ઠીક છે. ત્યાર પછી આપણે કંઈક એબ્સોલ્યુટલી બરાબર છે, પરફેક્ટ. યુ હેવ ટુ ડિસ્કવર પેશન. એવું નથી કે આનું છે એટલે મારે યુ હેવ ટુ ડિસ્કવર યુઅર પેશન એકચ્યુઅલી. તમારી સ્ટ્રેન્થના હિસાબથી પેશન હા એબ્સોલ્યુટલી. ફિઝિકલ મેન્ટલ મેં મારું પેશન ડિસ્કવર કરતા કરતા મને વર્ષો લાગી ગયા, 4 વર્ષ લાગી ગયા. आपको ट्राई करना पड़ेगा हर You चीज़. have to keep moving forward. You have to keep exploring. वो जल्दी मिल जाए. हो सकता है किसी को 4 साल में मिला, हो सकता है किसी को 20 साल बाद मिलेगा, हो सकता है किसी को 2 साल में मिलेगा. पैशन एक चीज है जहाँ आपको मन से खुशी मन मिलती से है, खुशी मिलनी चाहिए, बस दैट्स इट. कुछ भी हो. ત્યાર સુધી પછી ખાલી એટલું રાખવું પડે કે આપણે પોઝિટિવ એપ્રોચ રાખો અને એક ઓલ્ટ્રુઇસ્ટિક એપ્રોચ રાખો. કે તમે જે કીધું એ વાત બી સાચી કે કોઈને ડાયરેક્ટ હેલ્પ નહીં કરવાની, પણ તમે કઈ રીતે હેલ્પ કરી શકો છો એનો રસ્તો તો તમારે કાઢવો જ પડે. એ એપ્રોચ હોવો જોઈએ હેલ્પ, પણ આને કંઈક કરવું છે આના માટે. Great. First of all, thank you for this wonderful ride. This is my very first experience. By profession, I am a professor. I completed my BTech, MTech, PhD. Lot of education is completed. भाई सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, डर के करो. So we also teach students a lot, and we also not follow that actually. We are engaged in such kind of systems where we are continuously forcing the students to read and marks. Now Teacher I ऐसे also नहीं want बदनाम to हुए. because of this COVID I learned that it is also important to spend with nature and understand what is happening actual surroundings. We have never seen that one. Now I was exploring these things, and I think once I changed, I transformed, I can change many of the students. So every year we are having a lot of 200-300 students we are dealing. So if I transform, then I can transform them. So I was looking into this, and taking a bike of Royal Enfield is my 8 years dream. So 8 years से मैं सोच रहा था, लेकिन मैं सोचा बाद में ले लेता हूँ ऐसा. Because we don't travel much. We are always in the lab doing some research. ये chemical mix करो, result निकालो. ये सही है हमारा life. Now it is time for exploring. We got lot of time. So let's see. Great to implement it. Implementation is important. बैग में रख दो, तो बहुत काफी टाइम से आप उसको रख दो. जैकेट में गर्मी नहीं लगी है. थोड़ा लग रहा है. टशन Enjoy करना. पैसन सबको अच्छा लगता है. जीना, खाना, घूमना, मतलब फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, ये सबको अच्छा लगता है. Since last 2 years, like whole world has been undergone very severe time. That is, COVID-19 pandemic. The people were, उन लोग सब लोग अपने self centered हो गए. Then people could able to realize हमारे अंदर में अभी क्या है, थोड़ा उसके बारे में हमें जानना है. हमने बहुत सारे पैसे मतलब कमा लिए, बहुत काम कर लिए. नाउ हमें अपने बारे में भी सोचना है. तो एक छोटी सी ये चीज़ थी. मैं भी बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, एंड नाउ वर्किंग इन SBNIT सूरत. तो वहाँ पे मैं भी बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ में डील करते हैं. लेकिन अभी एक चीज़ मुझे एहसास हुआ कि खुशी एक और चीज़ है, लोगों से बात करने से, उनसे थॉट्स को शेयर करने से. और हमको ऐसा लगता है कि लोगों से बात करने से आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है कंपेयर टू बुक्स. हम लोगों ने बहुत सारे बुक्स, रिसर्च पेपर, साइंटिफिक आर्टिकल हमने बहुत पब्लिश करे और पढ़े भी. लेकिन आप लोगों से मिलके आप लोग का सबका अलग अलग अपना फील्ड है, तो अपना व्यू जान के आई जस्ट लव इट.
और मैं चाहूँगा कि आगे भी लोगों से ऐसे करके मिलता जाऊँ, क्योंकि हम लोग का जो एकेडमी जो फील्ड है वहाँ पे सिर्फ थॉट्स आते हैं, हमें अच्छी चीज़ें खाली बच्चों को सिखाया जाता है और हमें सीखने को मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो रियल चीज़ें हैं वो हमें वहाँ पे सीखने को नहीं मिलता। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इन माई फ्यूचर। सो हम लोगों को लगता है कि अगर हमारे किसी के एक थॉट की वजह से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो पूरे यूथ को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमारा भी थोड़ा सा કેતન ભાઈ અરે થોડું બધા જ બોલા ફોર સમ રીઝન ઓકે ઓકે જે રાઈટમાં હું જગ્યા પર નહીં એટલે નહીં સાહેબ એક મારો ટાઈમ એકચ્યુઅલી મારો ટાઈમ ટ્રિગર થયો છે એટલે Okay. લાઈફ સ્ટાર્ટ્સ આફ્ટર 40. Anytime. The point you start thinking, you start discovering yourself newly, it is triggered. અનિલભાઈ That could be any સાહેબે કીધું પેશન, બધા જ પેશનની વાત કરી. એને આ રાખવાનું તો છે જ. ખબર નહીં લગાવતા. રાખવાનું તો છે જ, પણ આપણે જે જિંદગી જીવીએ છીએ ને તે ઉંમર પ્રમાણે કોઈ નહીં. તમારું પેશન ઉંમર પ્રમાણે કોઈ નહીં જીવે. તમને દુનિયા કેવા આવશે, આટલી ઉપર થઈ ગઈ હવે છો, એ જો દિમાગમાં ઘૂસી ગયું તો તમારી જિંદગી ઉંમર પ્રમાણે જિંદગી જીવતાની દિવસ પર જિંદગી જીવો. ગઈકાલે હું કર્યું ભૂલી જાઉં, આજે હું થવાનું તે થઈને જ રહેવાનું. આવતીકાલે હું થવાનું છે આના કરતાં બેસ્ટ આવતીકાલે થવું જોઈએ. મને એટલી અમર મને લોકો ગાંડો કહે છે, પાગલ કહે છે, બુદ્ધિ નથી, મને કહેવાલા છે. કેમ કે હવે લોકોએ ભગવાનને નથી છોડ્યો તો મને છોડવાનું. યુટ્યુબ પર જોજો ભગવાનને બી લોકોએ આમ કરેલું છે, તો એને નથી જોયો તો મને છોડવાને બોલ્યા કરો. બોલ્યા. લોકો મને કે તું 40 નો થયો હવે તો ઉઠે. હું કરવા મને યાદ હું કરવા અપાય ભાઈ, મને જીવવા દે ને જિંદગી. ઉંમર પ્રમાણે જિંદગી નથી જીવવા માંગતો. હું બી તમારી જેમ પહેલી વખત જ છું. આ ભાઈ જે કહે છે 4 વર્ષમાં, હું છેલ્લા 8 વર્ષથી આ સબ્જેક્ટ પર જીવી રહ્યો છું. ને રોયલ એનફિલ્ડ મારી પાસે છેલ્લા 10 વર્ષનો પછી મારી પાસે. હવે તમારી એજ વાળી વાત ઉપર આવી જાઉં. હું જોવેનાલ ડાયાબિટીક છું, લગભગ મને 24 વર્ષથી ડાયાબિટીસ છે અને હું ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ છું. તો મને એવું લાગ્યું કે હું પહેલાં જવાબદારી પૂરી કરી નાખું અને પછી લાઈફમાં એવો ફ્રી થાઉં કે પાછળ વળીને જોઉં નહીં, અને એ ટ્રિગર હવે બરાબર. એટલા માટે હું એમ કીધું કે હું નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે ટ્રિગર થઈ ગયું છે તો શરૂઆત થઈ ગઈ હતી, હવે hearing આવી ગયું. હવે આખી વાત કમ્પ્લીટ કરી Complete કરી નાખો હવે. વાત તો હવે જનરેટ થશે. ચાલુ કરો ટ્રિગર તો છે પણ હવે ખરેખર આટલું તમે પહેલા step ની વાત બહુ important છે. આ first નહીં, તમારો જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ લેવામાં લોકો કેટલા અટકે છે ખબર છે? લોકો એમ વિચાર એક દિવસ આવશે હું જિંદગી જીવીશ, એક દિવસ આવશે હું મારા કરીશ. માટે આ સ્પીકર હું મારી full પહેલી life- વખતનું જ છે. વેલ પ્લાન છે અને એવી રીતના જ હું કાઢી. અને ટ્રિગર દબાવ્યું છે, એવું જોરદાર દબાવ્યું છે. હજુ આજે સવારે જ્યારે બધાનું ઇન્ટ્રોડક્શન જ્યારે મેં કહ્યું કે ફર્સ્ટ રાઇડ છે, ફર્સ્ટ રાઇડ છે, ઉપરથી નીચે સુધી જોઈએ મેં કીધું આ બધું હેડ ગિયર કરેલું છે, હેલ્મેટ બસ Safety કે ના, safety તમારી protection છે એટલે તમારે એમને જે- ધ્યાન રાખવું. એટલે એમનું જે ખાલી ફર્સ્ટ રાઈડ મારી હતી ને, મારી ફર્સ્ટ રાઈડમાં હું હાફ હેલ્મેટ બીજું કઈ જ નહીં હતું મારી પાસે. આપણે મને કીધું બધું આમ પહેરવાનું હોય. તમે તો બધું પ્રિપેર્ડ છો. અરે આ તો બોલો એમને છે ને family નહીં, એમને safety લીધી કે ભાગે તો આપણે ભાગે નહીં. આપણે બધી આપણા બધાના પેશન પૂરું કરવાનું, રાઇડિંગ આ તે બધી વાત કરીએ, પણ હકીકત મારી માટે એ છે કે હું એઝ અ ડાયાબિટીક ઘરની બહાર નીકળું ને એટલે મારા ઘરના બધાના કાન ઊંચા રહે. રાઇડિંગ કરવાની બધાના તો હું નીકળું એક ટાઈમ આવવો જોઈએ કે એ લોકો થોડાક સ્ટ્રેસ ફ્રી થાય અને એમ માને કે હું સેફ છું તો હું ઇઝીલી કરી શકું. photography બાકી વાળો બધાને video ટેન્શનમાં safety રાખીને યાર. હું નહીં કરું. અહીંયા માયનગર જો હું જાઉં જો કઈ ન્યૂઝ આવે તો આ પોલિસી લઈ અપસ્ટોમ પ્લાનની પોલિસી એ પીરિયડ હવે એમ કહીને આવી એ પીરિયડ હવે હવે પોલિસી નથી ને કોઈ જરૂર જ નથી. કર જલસા. હું તમને એક જ વસ્તુની સલાહ આપું. દિમાગમાંથી આ કાન નાખો તો મને ડાયાબિટીસ. કાઢવાનું ક્યાં છે, એની સાથે મહેનત કરવાનું છે ને બધું કરીશ તો એ બધા જલસા કરીશ, કોઈ ટેન્શન નથી લેતો. તમે તમારા અત્યારે બોલવામાં 4 વખત બોલી દીધું મને ડાયાબિટીસ. હા તો છે જ ને. તો હું કરવા તમારા દિમાગમાં ઘૂસે એટલે તમારું શરીર તોડે એટલે. તમારું શરીર તોડે. ડોક્ટર જાણે છે હવે બીજી એક વસ્તુ કહી દો બધાને છે. હા
બોલો 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 તમે એજની વાત ખોટી લાવ્યા. વેક્સિન કેટલા જણે લીધી? બધા ઓલમોસ્ટ બધા બધી? હા મેં એક બધી. બી નથી લીધી. એ એપ્રિશિએટ તો કોરોના મેં એમને એમ કાઢ્યો છે. એ એપ્રિશિએટ કેમ? નથી કરો. એમાં એપ્રિસિએશન નથી. કેમ? મારું મગજ હતું. મેં કોરોના એમને એમ કાઢ્યો છે. અમે જ્યારે ડ્યુટી કરતા ગવર્મેન્ટમાં તો અમે હું સેન્ટરમાં હોતા આ બધા પોઝિટિવ અહીંયા કઈ નથી થયું. હું ઘરે મારા છોકરાને બી રમતો છોકરો કેમ આ એક્સિડન્ટ ડોક્ટર સાહેબ માનતા હશે કે હું તો આજની તારીખમાં બી ના પાડું જો છું. જે લોકો બી મહિરા છે તો માઇન્ડસેટ ડરના કારણે મહિરા ડરના કારણે બાકી કઈ નથી અભી તમારી સાથે એક મોટિવેશનમાં પેલું નાક વાળું છે ખબર છે? ટાંકની મારને માર નાખે છે ને બદલાવી હા પેલા નાક બતાવે એટલે માઇન્ડમાં તમારે નાક જ હોય ખબર છે ઝેરીલો નાકે કે પેલાને મારે હા હા એ ટાંકી. પોઈન્ટ મેં જાણું છું બહુ હારી એ રીતે. ટાંકની એના મારને ફરેલા શું કામ? poison. Sure, એટલે sure. લોકો મરેલા ગાળા આપવાનો વપરાય. પહેલેથી તો કોઈ સાબિત કરી લીધું અને પેલા ભાઈ તો દારીવાલા તો બધા મોટી. ગભરાય છે એવા અરે દીકરા. હમણાં ગાય ને ફરી વાત કરું છું. ચલો અમારું મેં તો વાત કરી. All of us, we are talking about passion. Just I want to say that don't wait for follow your passion and don't wait for take the first step. That's it. Because I am totally addicted to peace and nature. That's why very short and simple. મેં બહુ નાની ઉંમરમાં તું પીસમાં આવી ગયો છે અને એને પકડી રાખશે. Of course. Actually, પકડી રાખવાની વાત કરી I'm very 20 yearsમાં છે ને ત્યાં ડેઝર્ટ્સ જ જોયું એમ. તો એક વખત ડેઝર્ટમાં ગયો જ્યારે હું દુબઈ ગયા ને 7 વર્ષ પછી 5 વર્ષ પછી ગયો હતો ત્યારે પહેલાં તો મને લાગ્યું હતું હું આર્ટિફિશિયલ વર્લ્ડમાં આવી ગયો છું કંઈ છે જ નહીં આગળ એમ અને મને પોતાને ગમતી જ નથી આર્ટિફિશિયલ કોન્ક્રીટ પછી એક વખત ત્યાં ગયો ડેઝર્ટમાં તો ચાલો ડેઝર્ટમાં નેચર તો અહીંયા પણ છે પણ અહીંયા અલગ રીતનું નેચર છે પછી એવરી વીકેન્ડ થાય ને તો બધાને ડેઝર્ટમાં જ ખેંચી જાઉં હવે અહીંયા આવ્યો છું ને તો મને ડાંગ ખેંચીને લાવે છે Actually, એક simple thinking છે જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું હવે શું કરવાનું છે એના પર depend છે. પહેલાં તો છે ને એકચ્યુઅલી પહેલાં કેવું હતું કે સ્ટાર્ટિંગથી મને એક્ટિંગમાં ને બધામાં બહુ શોખ હતો એ સ્ટેજ પર જાઉં સ્ટેજ ફિયર બહુ હતો પણ સ્ટાર્ટિંગમાં સ્કૂલથી લઈને બધામાં જ એક્ટિંગ કરીને પછી 10મા પછી મેં ડિપ્લોમા મેં એન્જિનિયરિંગ કીધું કે પપ્પાએ કીધું કે એન્જિનિયરિંગ કરો આમ છે તેમ છે બધું આમ થશે બધા કરે છે કરો મેં બી ઘૂસી ગયો એન્જિનિયરિંગ કર્યું ડિપ્લોમા ખતમ કર્યું પછી કીધું કે ચલો BE કરી લઈએ તો BE કર્યું પણ આમ એક અંદરથી પેલું કે ટાઈમ મજા નથી આવતી એમ કંઈ બી એમ કંઈ પ્રેક્ટિકલ કરે તો એટલી આમ મજા નથી આવતી એમ પછી ધીરેકથી એ જ કોલેજમાંથી ઓડિશનનું આવ્યું કે યુથ ફેસ્ટમાં જઈએ ને આમ તેમ છે તો આપ્યું એડવર્ટિઝન ને હું ફર્સ્ટ ટાઈમમાં જ હું ક્લિયર થઈ ગયું મારું ત્યારથી લઈને પછી ધીમે ધીમે મારું જે પેશન હતું જે એક્ટિંગનું એ મેં ફોલો કર્યું ને ધીમે ધીમે યુથ ફેસ્ટમાં મેં જીતા ઇન્ટરઝોનલમાં જીતા એમ કરીને ત્યાંથી સિલેક્ટ થઈને આજે મેં 2 વેબ સિરીઝમાં કમ્પ્લીટ કરી લીધી છે અને ગુજરાતી વેબ સિરીઝ સીમાર ઉપર આવી ગઈ છે અને બીજી છે MX પ્લેયર પર હજી ઓનગોઈંગ છે પીરિયડ નામ શેર કરજો અરે શ્યોર અને આપણા બીજી વસ્તુ કે આપણા ગ્રુપમાં જે પણ જે છે કે ભાઈ અમને કોઈ લિંક છે કે તમારી કોઈ લિંક છે એ ગ્રુપમાં શેર કરો તો લોકોને બી ખબર પડશે કે ભાઈ કોણ નામથી શેર કરો કે ભાઈ મારું નામ રાઇડર એ તરીકે એટલે એકચ્યુઅલી ગુજરાતી વેબ સિરીઝ ને બધામાં જ કોઈ પણ એટલે એક નાનો પડ્યો બી એક એવું એક રોલ મળે ને તો બી એમ અંદરથી થાય કે ના મજા આવી ગઈ આજે એમ અને એ શૂટિંગ બહુ જ મજા આવે અને એ પહેલામાં કરતાં બી આમાં જ્યારે આમ 15, 16, 20 બી અમે લોકો 35 કલાક કન્ટિન્યુ બી આમ શૂટિંગમાં જોઈએ અને પછી થાકીને તમે સુવો ને તો બી તમને થકા નહીં લાગે અમને મજા આવી ગઈ આજે હવે થઈ ગયું કામ આપણું એમ એની સાથે બીજું કે એક ટાઈમ પર મારું વેઇટ બી બહુ હતું મારું 118 કિલો વજન હતું એ ટાઈમ પર અને પછી આમ અંદરથી એક ડર બી હતો આમણે કીધું એમ કે મારા મમ્મી પપ્પા ને દાદા દાદી બધાને જ ડાયાબિટીસ છે એટલે મને બી એમ ડર હતો કે ના અંદરથી હવે એમને કદાચ મને બી આવશે તો ડાયાબિટીસ એમ કારણ કે મને સ્વીટ બી બહુ ભાવે એટલે મારાથી રહેવાય નહીં સ્વીટ અને પછી મેં કીધું કે હવે ચાલુ કરવું પડશે એટલે મેં એક કીક આવી 2019માં કે ચાલુ કરો કંઈ બી થાય હવે અને એટલે પછી ચાલુ કર્યું જીમ ને એ રીતે બધું ચાલુ કર્યું અને પછી મેં આજે 85 સુધી મારું વજન કોમ્પ્રેસ કરીને લાવી દીધું અને એ પછી પાછું એક નવું પેશન બની ગયું કે ના હવે જીમ એડિક્ટ ને હવે હેલ્થ પર એટલું જ બધા લોકોને હું કહું છું કે
ના તમે હેલ્થ એટલીસ્ટ તમે રનિંગ પણ કરી શકો, વોકિંગ બી કરી શકો ને એટલીસ્ટ 10 મિનિટ પણ તો બી બહુ ઇનફ છે. એટલે એ રાખવું જ જરૂરી છે. મને તો એમાં બી લોકો એટલું જીમમાં જે તમે पॉइंट का पकड़ना गुड हाँ वो चले हेलो एवरीवन, મારું નામ કેયુર છે. प्रेजेंटली सबके दिमाग में बैंकर का नाम आता है तो क्या आता है? तो बड़ोड़ा ऐसा होता है कि ये बैंकर आए ऐसे. मैंने तो मेरे ऑफिस पे सारे बैंकर को ऐसे देखा है. ठीक है, कमर से झुक जाते हैं, बैक का प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये वो. अभी मैं 37 रनिंग हूँ और मेरे जो जूनियर है या मेरे सीनियर है जो मेरी एज से भी कम है, उनमें मैंने डायबिटीज वगैरह देखा हुआ है, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते. उनको सिर्फ पैसे कमाने, प्रमोशन प्रमोशन, पैसे पैसे पैसे. जितने पैसे कमाओगे 60 साल के बाद हॉस्पिटल में वहीं पे खर्च होंगे. 500 रुपये कमाओगे ना तो 500 जितना ही खर्च करोगे. 5000 कमाओगे तो 5000 जितना खर्च करोगे. इसलिए 500 में अगर आप खुश हो ना तो 500 ही कमाओ, 5000 के पीछे मत भागो. मेरे यहाँ 95% लोग पैसे के पीछे भागते हैं. और जितना मैंने देखा है बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, मैं पिछले 12 साल से हूँ बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, तो देखा है सब लोगों को प्रमोशन ले रहा है. मैं पिछले 5 साल से प्रमोशन नहीं ले रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ जीनी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है. बैंक के लिए जीऊँगा तो अपने लिए कब जीऊँगा? और ऐसा ही हो रहा है कि लोग मेरे को पागल बोल रहे हैं बैंक में. ये गधा घूमता रहता है, पता नहीं यहाँ घूमता है, वो फोटो डालता है, कभी बाइक पे निकलता है, कभी 2 व्हीलर पे निकलता है, कभी गाड़ी लेके अकेले पहुंच जाता है. मेरे को क्या है, मुझे कोई चीज़ का वो नहीं है, डर नहीं है कि भाई यहाँ अकेले जाऊँ नहीं जाऊँ. मन किया गाड़ी उठाई निकल लिए, कुछ सोचने का नहीं. और मैंने ऐसी भी लाइफ देखी है क्योंकि मैं एकदम नीचे से ऊपर आया हूँ. मतलब मेरे फादर लोग इतने पैसे वाले नहीं थे, तो हम लोग को एक कॉमन घर में रहते थे. वो गरीब वाली परिस्थिति भी देखी है. और फादर भी धीरे 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 ऊपर सब इंस्पेक्टर से एसपी एसएसपी तक बने, रिटायर हुए. तो मैंने वो सब देखा हुआ है कि वो नीचे से कैसे ऊपर आए. तो इंजीनियरिंग की तो पहले मन था, 12th के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूंगा, इसमें आगे जाऊंगा. जैसे ही कॉलेज चालू किया तो लगा कि इंजीनियरिंग में तो कुछ रखा ही नहीं है यार, क्या इसमें रखा है. जैसे ही पास आउट किया तो ऐसे खड़े थे अब सब लोग, क्या करेगा क्या करेगा. हाँ, मैं तो यहाँ जॉब चालू कर दूंगा. यहाँ पे सब लोगों ने 10-10 हज़ार की नौकरी चालू की. मैंने बोला ये 10 हज़ार की नौकरी मेरे से नहीं होगी. मतलब इंडस्ट्री में जाओ, झोला लेके जाओ, शाम को वापस आओ. मुझे पर्सनली पसंद नहीं था. तो फादर का जो पैशन था, मतलब फादर का जो फील्ड था, उसमें जाने की कोशिश की. तो पहले तो CPF में एग्ज़ाम दिया, सेंट्रल पुलिस फोर्स पे. फिजिकल फिटनेस में सब क्लियर हुआ. फैमिली से मना किया कि आर्मी में नहीं जाना है, लड़ झगड़ के मना किया तो बैठ गया. फिर UPSC का प्रिपरेशन किया, 4 साल दिल्ली में लगाए. 2 बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ. बहुत डिमोरलाइज हो गया था. 2011-12 मतलब ऐसा था कि अब घर से पैसे लूँ या दिल्ली में कैसे गुजारना है ना, वो मुझे ही पता. अब सबको तो बता नहीं सकता, ये तो ओपन फोरम में पहली बार बता रहा हूँ ना. घर वालों को पता है मैं कैसे गुजारता था. इससे भी आधे छोटे रूम में मैं रहता था. नीचे चटाई बिछा के उसके ऊपर गद्दा बिछा के सो जाओ और उसी में पढ़ो, उसी में खाओ, जो करना है वहीं पे करना है. फिर धीरे 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 पढ़ना है. जैसे UPSC का प्रिपरेशन किया था तो नॉलेज बहुत गेन कर लिया था. मतलब 1 से लेके 25 ईयर्स तक जितना नॉलेज गेन नहीं किया वो 4 साल में नॉलेज गेन किया, क्योंकि घर से अकेले रहा था. पैसे कैसे कमाने और कैसे खर्च करने हैं ना, वो सब मालूम पड़ा. तो ऐसा भी टाइम था कि भाई जैसे सूरत आया, वहाँ से फेलियर होकर 2011 में सूरत आ गया. तो वहाँ पर बोला अब तो नौकरी करनी पड़ेगी. 2-3 कंपनीज में इंटरव्यू दिया, और साला इंजीनियरिंग का गैप इतना ज़्यादा हो गया था, कुछ नॉलेज ही नहीं था, तो कंपनी वाले लेंगे कैसे. फिर बोला कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं. तो ये सब बैंकिंग वगैरह का एग्ज़ाम तो मैंने SBI क्लियर किया था, HDFC क्लियर किया था, ICICI का भी क्लियर किया था. और मुझे लगा कि भाई कई लोगों के बीच में जाके काम करना है. तो गवर्नमेंट की एक जॉब थी, TDO से नेक्स्ट लेवल की सब रजिस्ट्रार की आती है. तो मैं महसाणा में जॉब किया 1.5 साल तक. उसके बाद ग्रामीण बैंक में जॉब किया, फिर इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में आया. तो इतने सालों में ऐसा लगा, यहाँ से जब एग्ज़ाम देने अहमदाबाद जाता था ना, अब मानो कि मैं 350 रुपये लेके जाता था. रात को 2 बजे की ट्रेन, 9 बजे की ट्रेन होती थी. 9 बजे सूरत से बैठो, 2 बजे अहमदाबाद पहुँचो, प्लेटफॉर्म पे सो. प्लेटफॉर्म में कॉमन एरिया में सोता था. और सुबह 7 बजे उठ के
टॉयलेट भी कौन में जाओ, 7 बजे बस पकड़ के एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम दे के ऑफिस आओ, 350 रुपये खर्च किए थे। मतलब तब रियलाइज़ हुआ कि पैसे कैसे खर्च करने और कैसे कमाने। धीरे 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 सब इकट्ठा किया, फिर जैसे लगा कि भाई अब ऐसे लेवल पे आ गया हूँ कि पैसे हो गए, फैमिली सेट है, सब सेट है, तो अपने ऊपर खर्च करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अब ये नहीं देखता हूँ कि यार बच्चे के लिए इतना बचा रहा है, उसके लिए इतना बचा रहा है, सब सेटल्ड हो जाता है, सब कुछ सेटल्ड हो जाता है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं यार, बच्चे के एजुकेशन के पीछे। कर लेगा यार, 18-19 साल में वो अपने आप कर लेगा। एकदम सही बात। इतना ज्यादा दिमाग लगाओगे ना, कब मर जाओगे मालूम ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप जितना खर्च कर रहे हो ना, आप उतना स्पेंड भी करो। जितना कमा रहे हो उतना स्पेंड करते जाओ, तो आप अपने ऊपर भी स्पेंड करोगे, फैमिली के ऊपर भी स्पेंड करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग अकेले राइड करो, फैमिली के साथ भी ट्रिप पे जाओ, ताकि उनको ये ना लगे कि हमेशा ये अकेले निकल जा रहा है। तो फैमिली को भी एक इम्पोर्टेंस दो। फैमिली सब कुछ है, बाकी पैसे कमाना, खर्च करना, यहाँ ये करना, लोगों को दिखावा करना, वो सब कोई मतलब नहीं है। तो मैं लोगों को यही इंस्पिरेशन देता हूँ, जैसे हरीश सर ने बोला कि लोगों को इंस्पिरेशन देता हूँ। मैं इतना आउटस्पोकन नहीं हूँ, बट ऐसा है कि मुझे किसी को मोटिवेट करने का टाइम मिले ना, उसको ऐसे ही मोटिवेट कर देता हूँ। एक बंदा था जो सुसाइड करने जा रहा था। अब बाई चांस मैं उस टाइम पे महसाणा में था और रोड पे साइड पे बैठा हुआ था। मैं ऑफिस गया, सुबह रिटर्न आया, वो वहीं पे बैठा हुआ था। मुझे लगा कि रात के 7 बजे तक इधर ही बैठा हुआ है। तो मैंने उसको पूछा क्या दिक्कत क्या है, तो उसकी सब कहानी सुनी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम, फलाना ढिमका, ये वो। मैं अकेला रहता, तो मैं चल तू घर चल। जानता नहीं था कौन है वो, कहाँ का है। ऐसे ले गया घर पे, खाना वाना खिलाया। मैंने सो जा, कोई टेंशन नहीं लेगी, तेरे घर वाले कहाँ हैं, रहते हैं। उसको बोला अहमदाबाद। चलो ठीक है, उसको मत बता, यहाँ रहे। 2 दिन में वो मेरे घर पे रहा। मैंने बोला कुछ सुसाइड वुसाइड नहीं करना है, तेरे को जो मर्जी आए कर, खाना चाहिए, पैसा चाहिए ले। आराम से रहा 2 दिन, उसको बहुत समझाया, तो इतना इंस्पायर्ड हो गया। उसके घर वाले लेने आए उसको, तो मेरे को थैंक बोल रहे थे, कह रहे बचा लिया है। मैंने बोला बचाने की वाली कोई बात नहीं थी, मुझे जो लगा, उसको फील किया, वो मैंने उसको साथ करवाया। तो कोई टेंशन नहीं करने का, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये हुआ वो, बिंदास जी जिंदगी, पैसे के पीछे मत भाग, आराम से। वो आज भी फ़ोन करता है 12 साल बाद भी कि भैया आपने उस दिन हेल्प किया था। तो अभी घर वाले भी इतने खुश हैं, तो घर वाले उनके फादर भी फ़ोन करते हैं कि भाई आपने अच्छा किया था। भले 2 साल में उनके ड्राइवर जो है वो भी फ़ोन करते रहे, बच्चे को बचा लिया था आपने। मैंने बोला ऐसा कोई बचाया नहीं है, मैंने कोई, मुझे जो लगा उस टाइम पे, जो क्लिक किया वो कर दिया। अभी उसके लिए मुझे वाहवा भी नहीं चाहिए और मैं लोगों को बताना नहीं भी चाहता कि मैंने ये किया था। ठीक है, सबके लिए एक टाइम होता है सबकी हेल्प करने का, वो मैंने किया और मैं करता रहता हूँ ऐसे। बस दैट्स इट, थैंक यू। मेरा फर्स्ट टाइम आ गया ना। नहीं, फर्स्ट टाइम क्या, आपका first time। अभी बोलते बंद हो गई, अभी बोलते बंद हो गई। बोलो। इसका तो तलाक होने वाला था अभी बोलने से रहे। लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना। नहीं बोला, तो बोलो। नहीं बोला, अभी बोलो। 2 लाइन ज़्यादा मत बोलना, बस जो आए बनना। सबकी लाइफ की कहानी है, सबकी ऐसी है, अपनी भी ऐसी है। ऐसे ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जितना आप उतना ही डाउन। सेम यार, 15 साल की उम्र से काम करना शुरू किया, स्कूल छोड़ के बिजनेस में लगे, जवानी आई, नौकरी पे लग गए, धंधा ख़त्म हो गया। 5 साल 6 साल नौकरी करी, नौकरी छोड़ के वापस से काम चालू किया। फिर अब शादी वादी कर ली, 3-4 साल में भाई बीमार पड़ गई, बच्चे छोटे छोटे, फिर डाउन। 2 महीने पहले ख़त्म हुई वो, अब वापस से चढ़ रहा हूँ। स्टार्ट मार रहा हूँ। अभी इसी तरह स्टार्ट बनने के वापस नीचे लाइफ ऐसी है, इसमें भी सही। इसलिए बस सब पैशन के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं भी बचपन से ही पैशन, मेरा मतलब मेरा माइंड क्लियर था मुझे करना क्या है। मुझे फोटोग्राफी करना था, मेरा वो बचपन से पैशन था। तो मैं 10 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है मुझे, मतलब बचपन से मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी मज़ा नहीं आ रहा है उसमें। क्रिएटिव ब्लॉक। बस अभी शादी भी हो गई मेरी, एकदम 22 साल की उम्र में। लव मैरिज था, नहीं करता तो उसकी हो जाती। अरे शादी कर ली, अभी बस वही उसको, वही अभी जल्दी शादी कर ली तो पापा पे ही बोझ नहीं डालना है, मेरे खुद को ही करना है। तो मैं खुद का पैसा पापा के पास मांग सकता हूँ, भी मांगता हूँ।
क्योंकि अभी उन्होंने किया मेरे लिए किया है वो सब ऐसा मैं मानता हूँ। पर उसके लिए मैं अभी भी 1 रुपये पापा से नहीं मांगता, उसका जो भी खर्चा है मैं पूरा करता हूँ। पर मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि मुझे इसमें फोटोग्राफी में मज़ा नहीं आ रहा, मेरा पैसा लेकिन पता नहीं क्यों कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा उसमें। और अभी तकलीफ ऐसी होगी कि सब कुछ सारा लोड आ गया है, अभी बाइक भी ले ली, उसका भी लोन चल रहा है मेरा तो इसलिए छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो बस खुशी ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पे आया वापस बस खुशी ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं चलता क्या करना है। एक चीज बताता हूँ मैं, लाइफ में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका हमेशा लाइफ अच्छा और सही चलता है। कर आएगा ही आएगा, ये आपके अंदर है। जैसे वो भैया अभी बता रहे थे कि उस बंदे के साथ ऐसा हो गया था कि वो एकदम डाउनग्रेडेड हो गया था। इन्होंने मोटिव सीन याद है, जब भी मैं भी पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे मेरे फ्रेंड के रूम में सूरत में एक लड़का रहता था, सोनगढ़ का था। तो अचानक से वो विंडो, एक छोटी सी विंडो थी जनूब गली में नानपुरा में, वो विंडो में मून को देखा करता था। क्या देखता है तू? मतलब मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने सोचा जब एक दूसरे की याद आए मून को देखो तो एक दूसरे का एकदम दुखी होकर देख रहा था मैं, वो क्या हो गया तेरे को? मतलब उसकी एंगेजमेंट कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। मैंने फ्रेंड को बोला जाने दे, करने दे। तो मैं सुबह ना उठा के तेल का डिब्बा लेके सोनगढ़ गया, मतलब उसको रोक, जाने दे उसको। शाम को वापिस आया डिब्बा लेके, वो क्या पहुंचा तो घर पे ताला लगा। अब बोला कल है ना यहाँ पे सोच रहा हूँ मैं तापी नदी में जंपी लगा दूंगा। सुबह उधर गया, वापिस शाम को आया और क्या हुआ, सारा पानी कर दो। उसकी 9 वाट होती है पानी कम समझ के इंस्पायर कर दिया कर। शाहिद भाई चल भैया चल बोल बोल इंग्लिश दे बोलो है बोल। तेरा का ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन तो नहीं ना? उसका कनाडा से। कनाडा से। ओह माय गॉड। चलो अनिकेत भाई તમારું एनआरआई गर्लफ्रेंड्स अरे बोलो तो ग्रीन कार्ड का चक्कर तो नहीं है। बोल बोल चल बोल। शाहिद भाई ने भी चले गए ना। हाँ लास्ट एकदम लास्ट। अरे चलेगा क्या आपके तो 4 वर्ड होने चाहिए। हां એક મિનિટ રાહુલ ભાઈ બધાની વાતો સાંભળી બધાના લાઈફમાં આ પ્રમાણેનું હોય છે ઉપર નીચે ઉપર નીચે કોઈ ટોપ લેવલ પર ડાયરેક્ટલી પહોંચીને નહીં જતું મારું પણ એવું જ છે હું ખાલી એટલું જ કહેવા માગું છું કે બસ મહેનત કરો બીજું કંઈ જ નહીં જે નસીબમાં હશે તે મળી જ જવાનું मेहनत तो कंटिन्यू करनी पड़े, हाथे हाथे विचारता भी रहना पड़े। शाहिद भाई, एकदम zoom है हाँ एकदम, वो दांत भी दिख रहा है छोटा छोटा वो। 2011 से मतलब रॉयल एनफील्ड ज्वाइन किया था। तो शुरुआत हुई थी मतलब 2011 में रॉयल एनफील्ड के अंदर। तो मैं पहले ऐसा पता नहीं था भाई क्या करना है वहाँ पे जाके। उस टाइम हमारे ऑनर चिराग भाई थे, चिराग पटेल। बोला कुछ नहीं, आप आ जाओ, जो करना है वो करो। सर ये कैसी बात है, जो करना है वो करो, तो कुछ तो होगा। फिर थोड़ा मतलब ना सर्विस का नॉलेज था ना सेल्स का कुछ भी। आपको जो ठीक लगे आप करो। तो चलो कोई बात नहीं। फिर पहले मतलब 10 दिन ऐसे सेल्स में रखा, फिर उसके बाद सर्विस में बोला कि अभी सर्विस में आप कर सकते हो। सर्विस में जाने के बाद मतलब जैसे वो मैकेनिक का फेस देखा तो मेरे को भी डर लगा कि साला ये क्या है, कहाँ पे रख दिया। मतलब शुरुआत में ना बाइक का नॉलेज है कि भाई गाड़ी में क्या होता है, कहाँ पे क्या कैसे फिट होता है। अब मैकेनिक को देखो तो ऐसे डर लगा अपने को, साला ये क्या है। मतलब उस 1 महीना 2 महीना ऐसे ही चली, उनको देखा ये वो 6 मंथ तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 1 ईयर आया, मतलब ईयर कंप्लीट हुआ। उसके बाद मतलब सब समझ में आ गया क्या करना है। फिर धीरे धीरे सब समझ में आ गया कि अब क्या हो सकता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि अब हम क्या कर सकते हैं। फिर ये जैसे राइडिंग का बोला कि भाई अब आप राइड करो। तो शुरुआत में जब राइडिंग की थी हम लोग हमारे ऑनर के साथ ही कर रहे थे, तो उस टाइम 2 मंथ्स 3 मंथ्स में एक बार राइड होती थी। तो पहली बार मैं भी गया, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो बड़ा मजा आता है राइड में। तो फिर ऐसे ऐसे मतलब 4 साल सर्विस किया। उसके बाद राइडिंग का बोला कि आप राइडिंग कर सकते हो। पहले शुरुआत में राइडिंग की मतलब जब हमारी ट्रेनिंग भी होती तो ट्रेनिंग में सिखाया जाता कि भाई ये राइडिंग है, कस्टमर को बुला लो और यहाँ पे ले जाओ, वहाँ पे घुमा लो, ये खिलाओ पिलाओ और पैसा वैसा सब कुछ। मतलब हर चीज़ कैसे मतलब सिखाई जाती थी हम लोगों को कि भाई बस एक राइड करानी है और अपना काम निकलवाना है। तो चलो ठीक है,
मतलब 6 महीने तक मैंने वो राइड कराई कि चल भाई लोग आ रहे हैं, हम लोग राइड कर रहे हैं, ऐसे वैसे। फिर मतलब एक रियलाइज खुद को ही हुआ कि साला आज मेरे साथ जो हमारा जो राइडर आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं। एक तो साला टाइम भी उनका निकल रहा है, पैसा भी जा रहा है, और बंदा जब शाम को घर जाता है तो उसके फेस पे जो मतलब होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मैंने यही सोच मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि साला छोड़ते फील्ड करनी ही नहीं मतलब। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसके बाद मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि अब जो सोचना है सिर्फ राइडर कि भाई वो आ रहा है, टाइम निकाल के आ रहा है अपने लिए, तो उसको क्या होना चाहिए, शाम को वो जाए तो वो उसके फेस पे खुशी होनी चाहिए जाते वक्त कि नहीं भाई आज बड़ा मजा आएगी। ऐसा हरीश भाई बोल रहे हैं ना कि शाम को जाता है बट बड़ा मजा आएगी, वो चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद वो चालू की साइकिल कि नहीं भाई अब क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके रिगार्डिंग जैसे जब भी मतलब राइड होती है तो मैं वही प्रिपरेशन में रहता हूँ कि मेरा राइडर टाइम निकाल के आ रहा है तो मैं उसको हमेशा फुलफिल रखूँ कि नहीं भाई हैप्पी। वो 4 के आदमी अगर 4 के पास भी जाएगा ना तो बोलेगा कि नहीं आज मजा आया। ऐसा नहीं, मुझे वो फील नहीं चाहिए कि नहीं मैं लेके गया तो मजा आया, बस उसको ऐसा होना चाहिए आज मैं गया था, मेरा पूरा दिन अच्छा लगा, मुझे मजा आया, बस वो उसको होना चाहिए बस। एक मिनट लास्ट लाइन टैग लाइन बोल देते, पंच लाइन। जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो आपने सोचे हैं, उसको फॉलो करो। टेक 1 स्मॉल स्टेप एवरी डे। ऐसा सोचो कि आज आप जो भी करने वाले हो वो अपने ड्रीम के एक स्टेप नहीं आने वाले हो, और अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने के लिए जैसे यहाँ सब ने अपनी अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने के लिए एक स्टेप आगे ले रहे हैं रोज, वैसे ये मेरा टैग लाइन है, बिकम योर ड्रीम वर्जन एंड बिल्ड योर ड्रीम लाइफ, क्रिएट योर ओन ड्रीम लाइफ एंड डिजाइन योर ओन ड्रीम लाइफ। डोंट जस्ट फॉलो द क्राउड, फॉलो योर पैशन एंड बिल्ड योर ड्रीम लाइफ। जैसे ये लोग सभी ने यहाँ पे की है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं लाइफ में, फैमिली के साथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ। तो आप भी ऐसे करते रहो, इन सब से इंस्पायर होके आप भी करते रहो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब येट प्लीज सब्सक्राइब इट। इन सभी को बोला आप सभी लोग सब्सक्राइब कर देना कल चैनल मेरे और बेल आइकन बजा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय। થેન્ક યુ સો મચ હરીશભાઈ, તો તમે શરૂઆત તમારાથી થઈ, લોકોના દિલની જે બધી વાતો હતી આજે બહાર આવી, એટલે શરૂઆત તમારી હારી હતી। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। अपनी लाइफ शेयर करना अनजान लोगों के सामने इट्स नॉट इजी। मतलब अपनी लाइफ के दुखी पल शेयर करना वो इजी नहीं होता, और आप सबने हिम्मत बता के शेयर किया वो बहुत बड़ी बात है। सब लोग इंस्पायर हुए आपकी सब स्टोरी से, एंड दैट्स व्हाट आवर मोटो इज, एंड दैट्स व्हाट द मोटो ऑफ माय चैनल इज, इंस्पायरिंग पीपल। बाय बाय, सब्सक्राइब। अनिकेत वीडियोग्राफर हमारे कैमरामैन अनिकेत के साथ। यस अनिकेत, बाय एवरीवन। ये